वेल हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन गाइस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप अब सब लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे और आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक होगा और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ आप इंजॉय कर रहे होंगे। ये इन सब के लिए मेरी दुआएं हैं मेरी तरफ से। बात करने वाला हूं सबसे पहले मार्केट की। गाइस, मार्केट जैसा रिएक्ट करना चाहिए था एग्जिट पोल पर, उसने वैसा ही रिएक्ट किया। आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, ये जो कि डैम श्योर था। सैटरडे की वीडियो में मैं आपके साथ व्यू शेयर कर चुका था। कुछ लोग ये बोल रहे कि 300 पॉइंट्स गैप अप होगा, 200 पॉइंट गैप अप होगा, लेकिन मेरी बोल्ड कमिटमेंट थी कि मैंने बोल्ड डिसीजन दिया था आपको कि 100% ये 500 पॉइंट से ज्यादा गैप अप होने जा रहा है इस एग्जिट पोल के दम पर। और वही देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी ओपन हुआ 650 पॉइंट प्लस और उसके बाद जो सेटलमेंट हुआ प्री ओपनिंग में वो हुआ 800 पॉइंट्स निफ्टी में, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट प्लस से ज्यादा गैप अप ओपन हुआ। और गैप अप ओपन होने के बाद जैसी थोड़ी सी उम्मीद थी कि एक प्रॉफिट बुकिंग आई, तो उस प्रॉफिट बुकिंग में कॉल का प्रीमियम बहुत तेजी से श्रिंक हुआ, डाउन हुआ, और पुट का प्रीमियम तेजी से इंक्रीज नहीं हुआ। अब यहां पर कंफ्यूजन पैदा किया मार्केट ने। जो पुअर ट्रेडर था, जो कमजोर ट्रेडर था, वो पोजीशन से निकल गया। अब उसके दिमाग में पूरे दिन ये चल रहा होगा कि शायद अब पूरे दिन प्रीमियम ईटिंग रहेगी। हमने अपनी टेलीग्राम फैमिली में एक लॉन्ग स्ट्रेंगल निफ्टी का बिल्डअप कराया था फ्राइडे के सेशन में 3:15 पर, और उससे पहले हम फिल्म निफ्टी में एक 40 या 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर चुके थे। 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हम बुक कर चुके थे फिन निफ्टी के ऑप्शंस के लॉन्ग स्ट्रेंगल में, और वो बिल्कुल सेफ ट्रेड था। उसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो किया गया था और वहां पर काम किया एक्सपीरियंस। फ्राइडे के सेशन में भी ऑपरेटर ने प्रीमियम डाउन किया, लेकिन हम डैम श्योर थे, ये हमारा एक्सपीरियंस था जो हम बार बार आपसे बोलते हैं कि ये एक्सपीरियंस यूनिक है, ये एक्सपीरियंस डिफरेंट है। आप सोच भी नहीं सकते कि 12:30 के बाद में पुट का प्रीमियम सेम प्राइस पर रहा और कॉल का प्रीमियम ऑलमोस्ट 100 रुपीज इंक्रीज हुआ मिनिमम टू मिनिमम। बाद में देखने को मिला पुट का प्रीमियम भी 100 रुपीज इंक्रीज हुआ। तो जो हमें मॉर्निंग में लॉस चल रहा था 50 पॉइंट्स का, उसमें ऑलमोस्ट हमने 50 पॉइंट्स का एक गैप और प्रॉफिट बुक किया फिन निफ्टी के लॉन्ग स्ट्रेंगल में। उसके बाद हमने अपने टेलीग्राम फैमिली को निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रेंगल बिल्डअप कराया, जिसमें 23,000 का कॉल था और 22,000 का पुट था, जिसका कंबाइंड प्रीमियम 480 या 90 रुपीज था। आज जब गैप अप ओपन हुआ तो निफ्टी की कॉल का प्रीमियम एक टाइम पर 567 का उसने हाई बनाया, लेकिन वो टेक्निकल हाई था, उसको मैं ग्लिच बोलता हूं। वो एकदम से प्रीमियम नीचे आया, 480 तक मैंने उसको देखा। तो जो हमारे कुछ स्मार्ट ट्रेडर थे वो पोजीशन से एग्जिट कर गए, लेकिन हमारी फैमिली ने टोटल इसको पोजीशन को एग्जिट किया, उसमें हमें 35 पॉइंट्स का लॉस हुआ या 30 पॉइंट्स का लॉस हुआ। कुछ ट्रेडर को, जो कुछ स्मार्ट ट्रेडर थे, वो मॉर्निंग में ही एग्जिट कर गए। दूसरी बात, उसके बाद हमने एक और लॉन्ग स्ट्रेंगल बिल्डअप कराया। अब यहां पर कहानी डिफरेंट होती है। क्यों मैं बार बार बोलता हूं ये एक्सपीरियंस यूनिक है, ये आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए इस टाइम पर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। हुआ क्या कि प्रीमियम डीके हो चुका था मॉर्निंग में, लेकिन 12 o'clock के आसपास जब मुझे दिखाई दिया कि जितना प्रीमियम श्रिंक होना था, कितना प्रीमियम डाउन होना था, वो प्रीमियम डाउन हो चुका है। अब यहां से प्रीमियम इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सेम वही हुआ, एकदम से प्रीमियम इंक्रीज होना शुरू हुआ। हमने एक बैंक निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रेंगल फिर बिल्डअप किया और उसमें जो पुट का प्रीमियम हमने बाय कराया था 252 रुपीज में, गाइस आप बिलीव करेंगे वो वहीं का वहीं रहा और कॉल का प्रीमियम ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स इंक्रीज हो गया। आप यहां पर कैलकुलेशन देखिए कि कैलकुलेशन कितनी डिफरेंट है बाकी सबसे। ये प्रीमियम कब इंक्रीज होने वाला है, इंडिया विक्स कब इंक्रीज करेगा, ये आपको चार्ट नहीं बताने वाला है, ये आपको दूसरा एनालिस्ट कोई नहीं बताने वाला है, ये आपको टीवी एंकर तक नहीं बताएंगे, ये आपको टीवी पर बैठे हुए एनालिस्ट ये नहीं बताएंगे कि यहां से प्रीमियम इंक्रीज होगा। आप बिलीव करेंगे, मेरा उस ट्रेड शेयर करने के बाद 1 रुपीज का प्रीमियम भी डाउन नहीं हुआ।
जस्ट मतलब बिलीव सोच सकते हैं आप कितना बड़ा अचीवमेंट है कि जहां पर प्रीमियम डाउन हो रहे थे, हमारी कैलकुलेशन ऐसे प्रीमियम पे फिट हुई जहां से प्रीमियम बाय करने के बाद 1 रुपीज भी डाउन नहीं हुआ और हमारी पोजीशन बनाने के बाद हमारा प्रीमियम इंक्रीज हुआ। तो 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने उसमें बुक किया। उसके बाद हमने एक दूसरा और लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाया। उस दूसरे लॉन्ग स्ट्रैंगल को बनाने के बाद में उसमें भी हमारा ऑलमोस्ट 30 या 40 पॉइंट्स का प्रीमियम इंक्रीज हुआ। तो गाइस जहां पर हमने 35 पॉइंट्स का लॉस बुक किया था, कुछ ट्रेडर ने उनको जब मार्केट क्लोजिंग होते होते 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट आ गया। ये यूनिक एक्सपीरियंस है, ये यूनिक स्ट्रेटेजी है, ये यूनिक स्ट्रेटेजी है गाइस, ये कहीं और आपको नहीं मिलने वाला। आप अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज को, आप डीपली जाके अंडरस्टैंड कीजिए कि प्रीमियम कब इंक्रीज होने वाला है। ये आपको चार्ट नहीं बताएगा। ये प्रीमियम कब इंक्रीज होने वाला है ये आपको कोई टीवी एंकर नहीं बताएगा। ये प्रीमियम कब इंक्रीज होने वाला है ये आपको दूसरा कोई भी एनालिस्ट नहीं बताएगा। ये हमारी क्वालिटी है, ये हमारे पैरामीटर है, ये एक्सपीरियंस यूनिक है। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं कि ये एक्सपीरियंस यूनिक है गाइस, जस्टिफाई किया है, एक बार नहीं जाने कितनी बार जस्टिफाई किया है कि ये एक्सपीरियंस यूनिक है। जब प्रीमियम बाइंग का नहीं होता क्लियरली बोलता हूं कि प्रीमियम बाइंग का नहीं है, और जहां बाय करता हूं वहां से प्रीमियम इंक्रीज होता है, ऐड होता ही होता है मैक्सिमम टाइम। ये विक्स की जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस रखती है हमारे पास में। यही सब चीजें हमें डिफरेंट बनाती है बाकी सब चैनल से। आप दूसरों के चक्कर में क्यों पड़े हो गाइस? ये एक्सपीरियंस जो आपको यहां मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलने वाला है, ये अंडरस्टैंड कीजिए। हां मैंने दिया था 21,500 का लेवल निफ्टी का, हां मैं बेयरिश था, लेकिन मेरी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी है। मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया, मैंने पुट का प्रीमियम ज्यादा बाय किया, मैंने कॉल का प्रीमियम कम बाय किया, लेकिन मैंने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया। मैंने एक भी वीडियो में यह नहीं कहा कि आप नेगेटिव पुट बाय कर लो। अगर आपने पुट बाय की है तो वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, वो वहां पर आप ग्रीडी हो गए, वहां पर आप लालची हो गए। आपने सोचा कि अगर इतना बेयरिश है मार्केट क्यों ना वन साइड पोजीशन बनाई जाए और एक बार में ही सुपर जैकपॉट पोजीशन बने। आप लाख रुपए लगाकर 1 CR का प्रॉफिट बनाना चाहते थे, आपकी कैलकुलेशन सिर्फ ये थी। यहां पर रिस्क मैनेजमेंट का वो प्रोसेस था, फॉलो किया मैंने तब भी डिसिप्लिन को नहीं तोड़ा जब मैं डैम श्योर था कि यहां से मार्केट क्रैश करने वाली है। हां मैंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट अपनी सेल आउट कर दीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दीजिए। उसके बाद में निफ्टी 250 पॉइंट गिरा, वहां पर आपको दिखाई नहीं दिया। आज एग्जिट पोल अच्छा आने के बाद सब आ रहे हैं कूद करके, आपने ये बोला था गाइस, हमने जो बोला था वो ही हमने एक्सेप्ट किया। हमने अपना व्यू चेंज किया। सैटरडे में आपको क्लियर कट बोला कि आपको कोई भी गैप अप मिले आपको पोजीशन बाय करनी चाहिए। क्या कल का सेशन ऐसा हो सकता है जैसा आज एग्जिट पोल की वजह से क्या कल कुछ चेंजेस आ सकते हैं रिजल्ट में? डिपेंड ये करता है गाइस, नजर बना के रखना। अगर एनडीए की आपको 300 सीट्स आती हुई दिखाई दे तो मार्केट मेजर करेक्शन दिखाएगा। मैं बता रहा हूं अभी भी मार्केट मेजर करेक्शन दिखाएगा। अगर एनडीए 320 या 300 पर जाकर रुक जाता है तो मेजर करेक्शन आएगा। उसके लिए आप रेडी रहना, उसके लिए आप सोच भी नहीं सकते, उसके लिए आपको प्रिपरेशन रखनी होगी। पहले से पहले आपको माइंडसेट बनाना होगा अपना कि अगर 325 सीट्स आती है तो मार्केट क्रैश करेगा, मार्केट गिरेगा बहुत तेजी से, लोग उसको प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे, लेकिन वो इतना तकड़ा सेल ऑफ आएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्या पोजीशन बनानी है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, शेयर करूंगा मैं आपको कल की वीडियो में। वेट कीजिए इलेक्शन के आउटकम का, क्या आता है आउटकम, उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि क्या पोजीशन बनानी है। तो मिलूंगा मैं आपसे कल की वीडियो में। कल सुबह 9:30 पे हम फिर पोजीशन बनाने वाले हैं और इस पोजीशन को भी आपको मिस नहीं करना है। उम्मीद करता हूं कल का सेशन बहुत बड़ा सेशन होने वाला है इंडियन मार्केट के लिए। आपको नजर बना के रखनी होगी बहुत डीपली। अपना व्यू कल मार्केट के लिए मैं शेयर करने वाला हूं, मॉर्निंग वीडियो मिस मत करना। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, मिलता हूं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद।